क्या आपके पीछे कभी कुत्ता पड़ा है? आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो 20th रूल है ना वो इसी के बारे में है, कुत्ते के बारे में नहीं है। एक्चुअली कुत्ता जब आपके पीछे पड़ता है ना तो आपके मन के अंदर जो परिस्थिति क्रिएट होती है उसके बारे में है। 20th रूल है क्रिएट योर सेल्फ डेडलाइन। अपनी खुद की डेडलाइन खुद तय करिए। एक्चुअली क्या होता है, आपने कोई ना कोई सब्जेक्ट में कभी ना कभी एग्जाम तो डेफिनेटली दी होगी, तो आप देखेंगे कि किसी सिलेबस को जब पूरा करना होता है तब आप अगर अपने लिए कोई डेडलाइन तय नहीं करते कि मुझे इतना सिलेबस इतने टाइम में कवर करना है, इतने टाइम में पूरा करना है, तो आप उस सिलेबस को परफेक्टली मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर डेडलाइन तय करते हैं और उसे कंप्लीटली फोकस देकर काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट के अंदर बहुत ही सारा इम्प्रूवमेंट आता है। और जिस सिलेबस को पूरा करने के लिए बाकी के लोगों को बहुत टाइम लगता है, आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जितने भी रैंकर्स है ज़्यादातर वो सब की यही स्ट्रेटेजी रहती है। अब बात करते हैं कि हमारे नॉर्मल लाइफ में ये कैसे काम आता है। देखिए, आपने लास्ट एपिसोड में मैंने जो कहानी बताई थी कि एक तालाब में जब एक बंदा गिर जाता है जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ है, तो उसको वहाँ से निकलना है मगरमच्छ से बचकर, तो एक ही रास्ता है, क्रॉस करना ही पड़ेगा उसको, उस तालाब को क्रॉस करना पड़ेगा, तैर के निकलना पड़ेगा। तो ये वही कंडीशन है जब हमारे पीछे नॉर्मली एक कुत्ता पड़ता है, हमारे पीछे जब एक कुत्ता भागता है, तो ऐसी कोई दीवार हो जिसे हम कभी भी कूदने के बारे में सोच भी नहीं सकते, उस दीवार को हमने कूद लिया हो। ये हो सकता है, ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि ये जब भी कंडीशंस हमारे सामने क्रिएट होती है, ये परिस्थिति जब हमारे सामने आती है, तब हमारे अवचेतन मन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा बॉडी प्रिपेयर हो जाता है, हमारा मन प्रिपेयर हो जाता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जब किसी भी गोल को अचीव करने के बारे में सोचते हो या फिर अपना कोई प्लान बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने लिए एक सेल्फ डेडलाइन तैयार करनी पड़ेगी कि मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे इतने स्टेजेस रहेंगे, जिसमें ये मेरा पहला स्टेज है जो इतने वक्त में ख़त्म होना चाहिए, डेफिनेटली ख़त्म होना चाहिए। मेरा जो दूसरा जो स्टेज या लेवल है वो इतने टाइम में ख़त्म होना चाहिए। ये जब आप तय करते हो तो क्या होता है, आपके दिमाग के अंदर सबसे पहले जो उथल पुथल चल रही थी वो बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ को आपको कवर करना है, आप कवर कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर काम करता है, और वो होता है आपका काम। और इससे एक दूसरा फायदा भी होता है कि जब आपका काम बिल्कुल 100% जब आपके काम के ऊपर ही आपका फोकस बढ़ जाता है, तो उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ऐसी प्रिपरेशन होना शुरू हो जाती है जो आपके काम को सफल बनाने के लिए सक्षम और जरूरी हो। तो इससे ये फायदा होता है कि आपका काम जो आपने तय किया था उतने वक्त में डेफिनेटली खत्म हो जाता है। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ अपने लिए शर्त रखनी पड़ेगी, जैसे इसके लिए मुझे क्या करना है, कितना टाइम में मुझे अगर खत्म करना है तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या फिर ये करना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ तो आपको अपने लिए तय करना पड़ेगा। लेकिन अपने लिए जो आपने डेडलाइन तय की है ना, अगर आपने उसको एक बार क्रॉस कर लिया देन डेफिनेटली मेरी गारंटी है आप कभी नहीं रुकने वाले। क्योंकि एक बार जब हम अपने डेडलाइन पर वो काम को ख़त्म करते हैं तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत ही बूस्ट हो जाता है। किसी भी काम को करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। दूसरी बात कि जब आप अपने लिए कोई डेडलाइन तैयार करते हैं तो सबसे पहला जो बेनिफिट मैंने बताया, उसके अलावा एक और बेनिफिट होता है। जितने भी नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव लोग आप सबके आसपास रहते हैं ना, उन सब से आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल हट जाता है। कहने का मीनिंग ये है कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास कवर करके रहती है वो सब चीज़ों से आपका ध्यान पूरा हट जाता है। इसीलिए आपका दिमाग जो होता है ना वो भी कंप्लीटली पॉजिटिव तरीके से काम करता है। यह जब भी कभी भी आप डेडलाइन तय करते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता ही है। आप एक बार तय कर देखिए, होता ही है ये। हाँ, ये और बात है कि इसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन हम एफर्ट्स जो लगातार करते हैं ना उसे करना छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से ये जो पॉजिटिविटी थी ना वो टोटली नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है।
जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ऐसा अपने लिए एक डेडलाइन तय करते हैं कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4:45 बजे मुझे उठना है, मुझे अपनी एक आदत बनानी है कि मुझे 4:45 बजे उठना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, एटलीस्ट मिनिमम 20 to 21 डेज आपको सिर्फ इसी रूल को फॉलो करना है। अपने लिए एक डेडलाइन तय करनी है कि आने वाले 21 दिन तक मैं हर रोज सुबह 4:45 बजे उठूंगा। हो सकता है मैं 22वें दिन ना उठूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 21 दिन तक तो मैं उठूंगा। जब आप अपने लिए तय करते हैं ना, तो 22वें दिन आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, आप बिना अलार्म ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं। आपकी नींद उसी वक्त पे खुलेगी। यह एक्सपीरियंस आप सब कर चुके होंगे, सबने महसूस किया होगा कई बार कि कई बार रात को 1 या 2 बजे आपकी नींद खुलती है और उसी वक्त किसी का फोन आता है। ये कई बार होता है, और इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड, वो जब आप सो जाते हैं तो बहुत सारा काम करता है और आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है। कहने का मीनिंग ये है कि आपको अपने लिए डेडलाइन तय करनी पड़ेगी, और उस डेडलाइन को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो जितना आप सोचते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और जितना ज़्यादा वो पावरफुल होगा उतना बेनिफिट जब आप सुबह उठते हो तो आप अपना कॉन्शियस माइंड से ले पाओगे। सो फॉलो द 20th रूल, क्रिएट योर सेल्फ डेडलाइन। थैंक यू।